वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 146 को डिस्कस करेंगे, जिसकी फर्स्ट लाइन ही उसका टाइटल है, यानी पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिनफुल अर्थ। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेड था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेड है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। सोनेट पर डिटेल्ड लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पॉइंट कहता है, पुअर सोल, ए बेचारी गरीब रूह, द सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ, तुम मेरी गुनाहगार ज़मीन का मरकज़ हो। यानी मेरा जो जिस्म है इसकी मिसाल इस अर्थ की सी है जो कि गुनाहों से भरा हुआ है, और ए रूह तुम उसका सेंटर हो। यानी मेरा जिस्म मेरी रूह के गिर्द ही गर्दिश करता है। जैसे ज़मीन जो है, जो अर्थ है, वो सूरज के गिर्द, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसी तरह से मेरा जिस्म मेरी रूह के गिर्द ही गर्दिश करता है, यानी मेरी रूह सेंट्रल पॉइंट है। दीज रेबल पावर्स, ये बागी क़ुव्वतें, दैट दी अरे, जिन्होंने तुम्हें घेरे में ले लिया है, यानी जो इधर उधर की क़ुव्वतें हैं, यानी जो गुनाह हैं, जो सिंस हैं, उन्होंने मेरी रूह को अपने घेरे में ले लिया है। यानी मेरी रूह तो पाकीज़ा थी, साफ़ सुथरी थी, लेकिन उसको इन बैरूनी ताकतों ने, गुनाहों ने अपने घेरे में लेकर ख़राब करने की कोशिश की है। वाई डस्ट दाउ पाइन विदिन एंड सफ़र डर्थ, ए रूह तो अंदर ही अंदर ख़त्म क्यों हो रही है, क्यों घुल रही है, और तू क्यों इतनी ज़्यादा गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार हो रही है। पेनिंग दाई आउटवर्ड वॉल्स सो कॉस्टली गे, और तुम अपनी जो बैरूनी दीवारें हैं उनको इतना कीमती रंगीन क्यों बना रही हो, क्यों इस पर इतने पैसे खर्च कर रही हो। यानी इसका मतलब है, बैरूनी दीवारों का मतलब है कि इंसान का जिस्म। तो वो कहता है कि ए रूह, ए मेरी सोल, तुम अपने जिस्म पर, जो मेरा जिस्म है, जो मेरी फ़िज़िकल कंडीशन है, इसको क्यों सजाने संवारने पे लगी हुई है। यानी इंसान अपने जिस्म को संवारने पर बहुत से पैसे ज़ाया करता है, लेकिन अपनी रूह को संवारने पर कोई मेहनत नहीं करता। यानी उसकी रूह उसकी नेकियों से संवरेगी, लेकिन वो कोई नेकी के काम नहीं करता। तो इस बात का वो गिला करता है। इसलिए वो कहता है कि तुम इसको पेंट कर रही हो, यानी जिस्म की जो दीवारें हैं इनको पेंट कर रही हो, इस पर रंग कर रही हो। वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज, तुम एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही हो जिसका माहदा बहुत थोड़ी देर के लिए है। यानी ये जिस्म जो है, इस पर इतनी रंगो रोगन करने की, इसे पेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, इस जिस्म ने तो ख़त्म हो जाना है, और इसके लिए तुम इतनी बड़ी कीमत क्यों अदा कर रही हो। जिस्म ने ख़त्म हो जाना है, लेकिन रूह ने तो हमेशा ज़िंदा ही रहना है। डस्ट दाउ अपॉन दाई फेडिंग मैंशन स्पेंड, तुम अपना जो फेडिंग मैंशन है, जो मद्दम हो जाने वाला मैंशन है, मद्दम हो जाने वाला घर है, इस पर क्यों इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रही हो, पर क्यों इतना ज़्यादा ख़र्चा कर रही हो। यानी जो इंसान का जिस्म है उसकी मिसाल एक ऐसे घर की सी है जिसने आहिस्ता आहिस्ता मद्दम होते होते मुकम्मल ख़त्म हो जाना है। तो इस पर इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं, जबकि जो रूह है उसने मौत के बाद भी हमेशा ज़िंदा ही रहना है। उस पर कोशिश करनी चाहिए और नेकी और अच्छाई के काम करने चाहिए। शल वर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस, और इस ज़्यादती और इस कसरत के जो वारिस होंगे वो कीड़े मकोड़े होंगे। यानी इस जिस्म को कब्र में जाने के बाद जब इसे दफन कर दिया जाएगा, कब्र में उतार दिया जाएगा, तो कीड़े मकोड़े इस जिस्म को खा जाएंगे। तो इसलिए इस पर इतना ज़्यादा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब कीड़े मकोड़े ही इसके असल वारिस बन जाएंगे। ईट अप दाई चार्ज, इसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। इस दिस
दाई बॉडीज़ एंड, क्या ये तुम्हारे जिस्म का इख्तिताम नहीं होगा, यानी यही तुम्हारा जिस्म कीड़ों के हाथ दे दिया जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, मट्टी में मिलकर मट्टी बन जाएगा। देन सोल, फिर जो तुम्हारी रूह है, लिव द अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस, ये तुम्हारे जो ग़ुलाम है इसके नुकसान पर ही ज़िंदा रहती है। एंड लेट दैट पाइन टू एग्रीवेट दाई स्टोर, और इस जिस्म के घटने से, इसके घुलने से जो रूह है इसका ज़ख़ीरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी अगर तुम अपनी रूह को ताकतवर करोगे तो इसके लिए तुम्हें अपने जिस्म, यानी इसका जो ग़ुलाम है वो जिस्म है, हमारा जो जिस्म है वो हमारी रूह का ग़ुलाम है। अगर हम अपने जिस्म का नुकसान करेंगे, एक ग़ुलाम का नुकसान करेंगे, तो इससे रूह ताकतवर होगी। यानी रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली इंसान तभी स्ट्रॉन्ग होता है जबकि उसका जिस्म अज़ियतों में मुब्तला हो। बाय टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस, अब तुम अपने जो फना हो जाने वाला वक्त है, फ़ानी जो लम्हात हैं, इन्हें फ़रोख्त कर दो और अल्लाह ताला के इनामात को ख़रीद लो, उन्हें हासिल कर लो। यानी अगर तुम अपने ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दोगे, अपने इन फ़ानी लम्हात को ज़ाया करोगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हें अल्लाह ताला के इनामात हासिल होंगे और तुम्हारी रूह मजबूत होगी। यानी रूह की मजबूती के लिए जिस्म की कुर्बानी देना ज़रूरी है। विद इन बी फेड विदाउट बी रिच नो मोर, अंदर से खुश रहो और बाहर से अमीर मत बनो। यानी अपने आप को, जो आपका जिस्म है, इसे इतना अमीर बनाने की, इस पर मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अंदरूनी खुशी हासिल करो, स्पिरिचुअल प्लेयर यानी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हासिल करो, अंदर से अपने आप को पालो, यानी अपनी रूह को मजबूत करो, इसको खुराक दो। सो शेड ताउ फीड ऑन डेथ, इस तरह से मौत तुम्हें खा जाएगी। दैट फीड्स ऑन मैन, जो कि इंसानों को हमेशा खा जाती है, वो एक दिन तुम्हें भी खा जाएगी, ख़त्म कर देगी। एंड डेथ वंस डेड, और जब एक मरतबा मौत का ख़ात्मा हो जाएगा, देर इज़ नो मोर डाइंग देन, तो फिर उसके बाद मरने का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। यानी जो मौत है, क़यामत के दिन डे ऑफ जजमेंट पे इस मौत की भी मौत हो जाएगी, फिर मरने का अमल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारी रूहें हैं, हमारी स्पिरिट्स हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। इसलिए हमें नेक अमाल के ज़रिए अपनी रूह पर तवज्जो करनी चाहिए। ये एक रिलीजियस पोइम थी जिसको पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इसकी लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इसका मतलब है कि हर लाइन में टोटल 5 आइम्बिक फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं। पहला अनसट्रेस्ड और दूसरा सट्रेस्ड है, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इसकी राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है ई बी ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी तमाम लाइंस आल्टरनेट एक दूसरे के साथ राइम्ड हैं, जबकि लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अर्थ, थर्ड का लास्ट वर्ड है डर्थ, अर्थ डर्थ, सेकंड का रे और फोर्थ का गे, रे गे, फिफ्थ का लीज और सेवन्थ का एक्सेस, लीज एक्सेस। उसके बाद सिक्स्थ का स्पेंड और एट्थ का एंड, स्पेंड एंड, नाइन्थ का लॉस, 11th का ड्रॉस, लॉस ड्रॉस, 10th का स्टोर और 12th का मोर, स्टोर मोर, और लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड है, यानी मैन और देन। इसके अलावा पॉइंट ने अपोस्ट्रोफी भी इस्तेमाल की है, जिसका मतलब है किसी को एड्रेस करना, यानी मुखातब करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो सोल को एड्रेस करता है, उसे मुखातब करता है। इसके अलावा पॉइंट ने मेटाफर्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो सिनफुल अर्थ का मेटाफर यूज़ करता है, जिसका मतलब है उसका गुनाहगार जिस्म। उसके बाद लाइन नंबर 6 में वो फीडिंग मेंशन का मेटाफर यूज़ करता है, जिसका मतलब है उसकी बॉडी जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 को अगर हम देखें तो इनमें उसने रेबल पावर्स को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन इस पर स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, यानी ज़ोर देने के लिए ये रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 4 में वो कहता है पेंटिंग द आउटवर्ड वॉल्स सो कॉस्टली, ये तुम अपनी जिस्म की दीवारों को इतना ज़्यादा रंगो रोगन क्यों कर रही हो। इसके अलावा नेक्स्ट है जक्सटापोजिशन। इस पोएम की लाइन नंबर 5 में पोइट ने ये कहा है कि तुम अब एक छोटे से वक्त के लिए, एक छोटे से वादे के लिए
इतनी बड़ी कीमत क्यों अदा कर रहे हो, यानी तुम्हारा माहदा तो बहुत छोटा है, यानी वक्त तो बहुत कम गुजारना है, लेकिन उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। नेक्स्ट है कायुरा। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 13 में सो शैल दाउ फीड ऑन डेथ के बाद कोमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। इसका मतलब है दो अपोजिट आइडियाज़ को डिस्कस करना, जैसा कि लाइन नंबर 14 में वो कहता है एंड डेथ वंस डेड देयर इज़ नो मोर डाइंग मैन। जब मौत आ जाएगी, मौत ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मरने का अमल हमेशा के लिए रुक जाएगा। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। लाइन नंबर 9 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजम्मेंट को यूज़ किया गया है, जैसा कि पॉइंट कहता है देन सोल, फिर जो रूह है, विल दाउ अपॉन द सर्वेंट्स लॉस, फिर ये अपने गुलाम के नुकसान पर अब वो क्या करेगी, वो लाइन नंबर 10 में बयान करता है एंड लेट दैट पॉइंट टू एग्रीवेट द स्टोर, इसे अपने ज़ख़ीरे को, इसे अपना जो मालो मता है उसे बढ़ाओ। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में सोल और सिनफुल ये दोनों वर्ड एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 3 में डस्ट डेथ, लाइन नंबर 5 में लार्ज स्लीव, लाइन नंबर 14 में डेथ डेथ टाइंग। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में सोल और सिनफुल, इन दोनों में एल लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में पाइन विद इन, लाइन नंबर 5 में कॉस्ट शॉर्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। इसका मतलब है कि एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 5 में सो कोस्ट शॉर्ट, इन तीनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 14 में डेथ डेट। इसके अलावा पॉइंट ने हाइपरबोली का भी सहारा लिया है, यानी इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन करना, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसके अलावा इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ, आउटवर्ड वॉल्स, फीडिंग मेंशन और वर्म्स। इसके अलावा सिंबल्स भी यूज़ हुए हैं, जैसा कि जो वर्म्स है वो हमारी फ़िज़िकल लाइफ के डिके यानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का सिंबल है। इसके अलावा पॉइंट ने कंसीट का भी इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है एक्सटेंडेड मेटाफर, यानी एक कई लाइनों पर मुहित मेटाफर का इस्तेमाल करना, जैसा कि इस सोनेट को अगर हम मुकम्मल तौर पर देखें तो इसमें इस जिस्म के आर्जी होने का और रूह के परमानेंट होने का हमें जिक्र मिलता है। तो इस तरह से इसने एक कंसीट इस्तेमाल की है। एंड पर अगर हम इसके थीम्स को देखें, इसमें हमें सोल और बॉडी के कंट्रास्ट का थीम मिलता है। इसके अलावा मटीरियलिज़म और स्पिरिचुअलिज़म का कंपैरिजन मिलता है। इसके अलावा मोर्टेलिटी और इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ का थीम मिलता है कि इंसान मोर्टल है, जिस्म ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन जो डेथ है वो लाजमी एक दिन आकर रहेगी। इसके अलावा इनर और आउटर लाइफ का कंपैरिजन मिलता है। इसके अलावा रिपेंटेंस और रिडेम्पशन का थीम मिलता है, जब इंसान गुनाहों पर पछताता है तो उसे इसकी रिडेम्पशन के लिए, इसका कफ़ारा अदा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए उसे अपनी रूह को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें अर्थली प्रेयर्स का थीम मिलता है कि इंसान इस दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी रूह को कमज़ोर कर देता है, हालांकि ये दुनियावी ख्वाहिशात तो बहुत आर्जी होती हैं। इसके अलावा ट्रिम्फ ओवर डेथ का थीम मिलता है कि जब एक दिन ऐसा आएगा जब क़यामत होगी, डे ऑफ जजमेंट होगा, तो मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद मौत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर यह सोनेट कंप्लीट हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा इस पोएम में तमाम लिटरेरी टर्म्स जो यूज़ हुई हैं उनसे रेलिवेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।